बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। यह जंगल केवल पेड़ों और नदियों का ही नहीं, बल्कि रिश्तों, समझदारी, टकराव और सीखों का भी घर था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, उनके बीच से बहती नदी, चहचहाते पक्षी और धरती पर रेंगते चलते असंख्य जीव, सब मिलकर इस जंगल को जीवंत बनाते थे। उसी जंगल में रहता था एक बहुत बड़ा, ताकतवर और प्रसिद्ध हाथी। उसका नाम था गजराज। गजराज अपने भारी भरकम शरीर, लंबे दांतों और जबरदस्त ताकत के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। जब वह चलता तो धरती कांप जाती। छोटे जानवर उसे दूर से देखकर ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन गजराज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका घमंड था। गजराज को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। उसे लगता था कि जंगल उसी का है और बाकी सब जीव बस उसकी छाया में रहने वाले तुच्छ प्राणी है। वह अक्सर शेर से कहता, तू खुद को जंगल का राजा कहता है। एक बार मेरी ताकत देख ले, फिर समझ आएगा राजा कौन है। हिरणों को देखकर हंसता, तुम तो हवा के झोंकों से भागने वाले डरपोक जीव हो। खरगोशों को वह पैरों से रास्ते से हटा देता और बंदरों को पेड़ों से डराकर भगा देता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुछ कह सके। जंगल के बड़े जानवर भी उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि गजराज को टोका जाए तो वह और ज्यादा क्रूर हो जाता। उसी जंगल में जमीन के नीचे और पत्तों के बीच एक छोटी सी चींटी रहती थी। उसका नाम था चिंटी। चिंटी आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बड़ा और दिमाग तेज था। चिंटी अपने परिवार के साथ मिलकर मेहनत करती, अनाज जमा करती और सबके साथ मिलजुल कर रहती। उसे अपने छोटे होने का कभी दुख नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि हर जीव का इस दुनिया में कोई न कोई महत्व जरूर होता है। चिंटी अक्सर अपनी माँ से सुनती, बेटी, ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि और एकता में होती है। एक दिन गजराज नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था और पैरों को धक्का देता जा रहा था। उसी समय चींटी अपने साथियों के साथ दाना इकट्ठा कर रही थी। गजराज का भारी पैर अचानक चींटी के बिल के पास आकर रुका। उसकी छाया से पूरी जमीन अंधेरी हो गई। गज गजराज ने नीचे देखा और जोर से हंसा। अरे ये क्या है, इतनी छोटी सी चींटी, तुम्हें बिना देखे ही कुचल सकता हूँ। चींटी ने डरने के बजाय ऊपर देखा और शांति से बोली, हाथी महाराज, आकार से किसी की कीमत तय नहीं होती। गजराज ठहाका मारकर हंसा, कीमत? तुम्हारी क्या कीमत हो सकती है? तुम तो मेरी सूंड के एक झटके में उड़ जाओ। गजराज के शब्दों से चींटी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने कहा, घमंड अच्छा नहीं होता, कभी कभी छोटा भी बड़े को सबक सिखा देता है। यह सुनकर गजराज को गुस्सा आ गया। मुझे धमकी देती है, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? उसने जोर से पैर पटका और आगे बढ़ गया। चींटी और उसके साथी सुरक्षित रहे, लेकिन सबके मन में डर बैठ गया। उस दिन के बाद जंगल में महाराज के घमंड की चर्चा और भी बढ़ गई। हिरन, खरगोश, पक्षी सब कहते, अगर गजराज ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सबका नुकसान होगा। चींटी चुपचाप सब सुनती रही। वह जानती थी लड़ाई ताकत से नहीं, समझ से जीती जाती है। कि कुछ दिनों बाद गजराज को अपने घमंड का पहला परिणाम देखने को मिला। एक दिन वह कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रहा था। अपनी ताकत पर भरोसा करके उसने ध्यान नहीं दिया और गहरे दलदल में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना हिलता
उतना ही और धंसता गया। उसने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू किया। जंगल के जानवर दूर खड़े होकर देख रहे थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी चींटी वहां पहुंची। चींटी ने स्थिति को देखा और बोली, अगर हम सब मिलकर काम करें तो गजराज को बचाया जा सकता है। उसने अपनी चींटी सेना को बुलाया। हजारों चींटियां इकट्ठा हुई। उन्होंने गजराज के चारों ओर जमीन को मजबूत किया, रास्ता बनाया और रस्सियों जैसी बैलों को सही जगह बांधा। धीरे धीरे सबके सहयोग से गजराज बाहर निकल आया। दलदल से निकलते ही गजराज ने राहत की सांस ली। उसने चींटी की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म थी। वह बोला, मैंने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। चींटी मुस्कुराई, क्योंकि मदद करना हमारा धर्म है, बदला लेना नहीं। गजराज की आंखें झुक गई। माफ कर दो, आज मुझे समझ आया कि ताकत से बड़ा दिल और बुद्धि होती है। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और वह रास्ता लेते समय ध्यान रखता। वह छोटे जीवों की रक्षा करता और अपने अनुभव से सबको सिखाता। वह अक्सर कहता, मैं बड़ा जरूर हूँ लेकिन सबसे महान नहीं। महानता व्यवहार से आती है। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति और भरोसा लौट आया। जानवर बिना डर के रहने लगे। गजराज अब उनका रक्षक बन गया। चींटी और उसका परिवार भी सुरक्षित और खुश थे। चींटी बच्चों को कहानी सुनाती, देखो घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, समझदारी के आगे झुक ही जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान घमंड को अंधा बना देता है। आकार या ताकत से किसी की कीमत तय नहीं होती। घमंड इंसान को अंधा बना देता है।